अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिल गया है। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। 1 जून के बाद 2 जून को फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ शर्त भी लगाई है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा पाएंगे जब तक बहुत जरूरी न हो। अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ भी गया तो उनको उप राज्यपाल से अनुमति लेना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। इतनी सारे शर्त लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर उनको अंतरिम जमानत मिला है। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी है जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल पे ठा दिए थे। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए बहुत बार कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दाखिल करवाए थे, लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका खारिज हुआ है। लेकिन इस बार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद अपनी बातों को रखें, सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। चुनाव में प्रचार करने का मौका मिला। मैं देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा, जिसकी वजह से आज मैं जनता के बीच में वापस आया हूं। और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूं, उनके चरणों में वंदना करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूं। हमें सबको मिलके आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आएं, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दी है, तो ईडी लगातार इसका विरोध किए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहस हुआ। ईडी है जो कहें कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है कि किसी भी नेता को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ईडी से कहें कि अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दिया गया है लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक अंतरिम जमानत दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट कहें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार 48 घंटा पहले ही खत्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे और लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। 1 जून के बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार सरेंडर करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल भले ही 1 जून से पहले वो जेल से बाहर रहेंगे, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव को रिजल्ट अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में पता चलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव को रिजल्ट 4 जून का आएगा और अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे रहे थे, तो ईडी हैं जो इसका लगातार हैं जो विरोध किए।
सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहें कि अरविंद केजरीवाल पर ईडी है जो गंभीर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इसी केस में ईडी गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को बेल दे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ईडी से पूछे कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो कोर्ट में पेशी कीजिए, न तो हम संजय सिंह को बेल दे रहे हैं। ईडी आया और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दीजिए। तो संजय सिंह को जब सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहे थे तो ईडी हैं जो उनका विरोध नहीं किए थे, और जब अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दिए हैं, तो ईडी हैं जो लगातार हैं जो इसका विरोध करते रह गए हैं। तो यहाँ से ये भी एक चीज़ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल पर ईडी है जो गंभीर आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल इससे पहले हैं जो कहते आए हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ईडी है जो हमें गिरफ्तार किए हैं। आम आदमी पार्टी के भी ये भी मानना था कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी हैं जो गिरफ्तार किए हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट मान लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दिए हैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी हैं जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दिए हैं। 1 जून के बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मेन मकसद था लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, जो उनकी बातों को सुप्रीम कोर्ट पूरा कर दिए। अब अरविंद केजरीवाल 1 जून के बाद जाकर सरेंडर करेंगे तो वो ईडी के काम है केस चलाना, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मेन मकसद था कि हम लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट हैं जो पूरा कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में बंद थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए खुद प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी का सीधा इस बार की लोकसभा चुनाव में मकसद था कि अरविंद केजरीवाल कम से कम लोकसभा चुनाव तक तिहाड़ जेल में बंद रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश का सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अनुमति दे दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार के लोकसभा चुनाव में नारा लगा दिए थे कि जेल का जवाब वोट से देंगे, तो जेल का जवाब वोट से देने के लिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी का सबसे बड़ा डर अरविंद केजरीवाल से है, तो अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आ गए हैं। तो बीजेपी की थोड़ी टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पार्टी पर हमलावर हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। तो इस बार की लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टेंशन बढ़ गया और बीजेपी के नुकसाने भी पहुंचा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता अभी भी इस वक्त जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया 14 महीनों से जेल में हैं। उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति नहीं मिला है। जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी है तो ईडी है जो इनका खास कर विरोध कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है जो कहें कि लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, अरविंद केजरीवाल के 21 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दिए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दाखिल करवाते हैं तो शायद हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अनुमति नहीं मिलता। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की मौका मिला है।